एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क के लिए हर किसी को मुख्तस कर दिया। रिज्क के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी, जो किस्मत में है वो मिलकर रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस रिज्क में, इस आमदन में, इन पैसों में बरकत कैसे डाले, इन तमाम बरकत को हासिल करने के लिए बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे हम सब पर रहमतें करते हुए हमारी आमदनियों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डालते हैं। हर घर की जरूरत है। प्लीज मेरी वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बहुत ही प्यारा छोटा सा वाकया है एक सऊदी नौजवान का, जो कि अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह बहुत कम थी। शादीशुदा होने के बावजूद इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और उसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था, और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी जिंदगी इसी हाल में गुजरेगी। उसके अखराजात जो कि बहुत ज्यादा हो चुके थे और वो बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वो घर से बाहर गया, कोई पुराने दोस्त से उसकी मुलाकात हुई। सब दोनों ने एक दूसरे के हाल अहवाल पूछे, तो उस सऊदी नौजवान ने अपने घर के हालात बताए और कहा कि मेरी आमदन इतनी है कि मेरे घर का गुजारा मुश्किल है। उस शख्स ने उसे सदका देने को कहा कि कुछ हिस्सा सदका दिया करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारे रिज्क में बरकतें डाल देगा। सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, मैं कर्ज ले लेकर थक गया हूँ, तो सदका कहाँ से दूं। बहरहाल वो शख्स, वो सऊदी नौजवान घर वापस आया, अपनी बीवी से बातचीत की, उसको बताया। उसकी बीवी कहने लगी कि तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे ही खोल दे। सऊदी नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, और फिर उसी की जुबानी सुनिए कि उसने कहा कि सुभान अल्लाह, कसम खा कर कहता हूँ मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था, और कहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सुकून अता फरमा दिया, मेरे रिज्क में बरकतें अता फरमा दी, मेरे रिज्क के जराए खोल दिए, और ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रिज्क देना शुरू कर दिया कि मैं खुद हैरानो परेशान हो गया। याद रखिएगा कि सदका तमाम आजमाइशों को खत्म करके अल्लाह के फजल से हैरो बरकतें और नूरानियत का जरिया है। अल्लाह के फजल से हैरो बरकतें अपनी आंखों से बरसते देखोगे अगर सदका करो। सदका जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। सदका अमाले सालिह में अफजल अमल है, और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह तबारक व तआला के गजब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी की ठंडक का सामान है। सदका मैयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज्यादा नफा बख्श चीज सदका है, और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते चले जाते हैं। सदका मुसफ़ी है, नफ्स की पाकी का जरिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताजगी का सबब है। क़यामत की होलनाकी के खौफ से अमन का जरिया है, और गुजरे हुए पर अफसोस ना होने का जरिया है। सदका गुनाहों की मगफरत का सबब और कफारा है।
صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کا اور فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہے۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین میں شامل کرتا ہے، متقین کی صفوں میں شامل کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں، تکالیف کو دور کرنے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے، رزق میں برکات کا سبب ہے۔ صدقہ لا علاج مرض کو بھی قابل شفا بنا دیتا ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ نکالا گیا ہو۔ صدقہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں کر دیتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کا لگاؤ علم کی طرف نہیں ہے تو بھی کچھ حصہ صدقہ دے دیا کرو، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذہانیت کو کھولتے ہوئے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔